तो ये बात है, ये किसी मायने में खजाने से कम नहीं है। हमें उन सभी किताबों को इकट्ठा करना है जिनके ऊपर डीमंस या फिर आज डीमन का निशान बना हुआ हो। जी समझ गई। ये क्या है? अच्छा ज़ेगन, क्या तुम लोगों का दिमाग पढ़ सकते हो? ओ, सवाल अच्छा है, पर कभी ऐसा। तो तुम्हें कैसे पता चला कि नेफी को क्या चाहिए, जबकि उसने तुम्हें कुछ बताया ही नहीं था? नेफी की आदत है, वो कुछ ना कुछ इशारों से कह देती है, और उन इशारों को ना समझने की गलती मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। ये सुनकर तो मुझे जलन हो रही है। तुम बाहर वालों की तरह बर्ताव क्यों कर रही हो? पता नहीं ड्रैगन्स कितने साल जीते हैं, पर मार्चोस्टास हजारों सालों तक जिंदा रहा था। अगर तुम भी इतने सालों तक जिंदा रही तो यकीनन तुम भी लोगों की इच्छाएं उनके बिना बताए जान सकती हो। हजारों साल? क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ? अगर कभी तुमने हमसे दूर जाने का फैसला किया तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। मुझे बस यही रहना है। मैं इस तरह की बातें कब से करने लगा? The 12 sacred swords। मुझे दो इसे। मैं जानता था, आज डीमन का निशान देखते ही मुझे लगा था कि इससे मिलता जुलता निशान मैं पहले भी कहीं देख चुका हूँ। ये वही लिखावट है जो सेक्रेड सॉर्ड्स में भी थी। दोनों लिखावटें एक समान तो नहीं, पर लगता है इनकी लिपि एक ही जगह से आई है। तुमने कर दिखाया फोर। इसका मतलब अगर मैं सेक्रेड सॉर्ड्स के बारे में जान लूं तो मैं आज डीमन के निशान के बारे में भी जान सकता हूँ। आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई। एंजेलिक नाइट्स के सरताज लॉर्ड रफेल ह्यूरेंडल। तो तुम ही हो वो जेस्टिल सेक्रेड सोर्ड की मालकिन। ऑर्डर न मानने की वजह से तुम्हें बर्खास्त किया गया है। तुम्हें देखकर तुम्हारी काबिलियत का पता चलता है। तारीफ के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताओ कि तुमने आज तक कितने जादूगरों को मारा है? सीधा मुद्दे की बात। एक ऐसा महान सीक्रेट सॉर्ड का मालिक जिसने अनगिनत जादूगरों का खात्मा किया हो, वो बेहिचक मेरी इस हरकत के लिए मेरा सर काटने से पीछे नहीं हटेगा। तो फिर यही सही। मैं उनमें से नहीं हूँ जो अपनी शान के लिए गिनती का हिसाब रखते हैं। ओह, लेडी जेस्टिल, आप इनके सामने थोड़ा संभल कर बात कीजिए प्लीज। अगर कोई गड़बड़ हुई तो हम आपको बचाने नहीं आ पाएंगे। कितनी शर्म की बात है। भूल गए हमने अपनी जान देकर भी लेडी जेस्टिल की हिफाजत करने की कसम खाई थी। इतने अरसे बाद कोई मिला है जो मुझसे ऐसे बात कर रहा है। ऐसी जुर्रत करने वाली तुम पहली लड़की हो। इसका खामियाजा तो तुम्हें भुगतना ही होगा। लेडी जेस्टिल, आप यहाँ से भाग जाइए। सर रफेल, आपको इनके साथ इस तरह से पेश आने का हक किसने दिया? आप क्लेवेल है ना? मैं एक बात साफ करना चाहता हूँ कि आप जैसे अधिकारी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। आपको क्या लगता है मुझे इनकी परवाह नहीं? इन नाइट्स की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है। और वो आप ही थे ना जिसने इस लड़की से इसकी तलवार छीनी थी? स्वॉर्ड कहाँ है? वो कहाँ है, इस बात से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। देखिए, बात बिल्कुल साफ है। सेक्रेड सॉर्ड्स खुद अपने मालिक को चुनती है। जब तक चुना हुआ मालिक जिंदा है तब तक वो सॉर्ड कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। इस हिसाब से मुझे इस लड़की का सिर धड़ से अलग करना होगा। अपनी घटिया सोच अपने पास ही रखिए। मैं तो बस सच्चाई बता रहा था। वैसे भी आप किसी सेक्रेड सॉर्ड मालिक को ये नहीं बता सकते कि उसका इस्तेमाल उसे कब करना चाहिए, कब नहीं। आप इनके साथ इस तरह बात नहीं कर सकते। अगर हम भी अपनी मर्जी से कभी भी सॉर्ड का इस्तेमाल करने लग जाए तो हम में और उन लुटेरों में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। लड़की, ये दूसरी बार है कि तूने मुझसे इस तरह बात करने की जुर्रत की है। हैरत की बात है। क्या आप यही चाहते हैं क्लेवेल? आपने कहा जिस नाइट्स की हिफाजत की जिम्मेदारी आपकी है वो इस वक्त मेरे सामने मरने के लिए खड़ी है। तो फिर ठीक है जेस्टिल, मेरे साथ चलो।